नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग जो है शिक्षक भर्ती जो बिहार में चल रहा है और सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, जितने भी जगह पर शिक्षक भर्ती होती है, उन सभी के लिए जो है NEP हो गया, NCF हो गया, ये सब बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसको जो है हम एक-एक करके देखेंगे और छोटे-छोटे क्लास में बाँट कर देखेंगे ताकि जो है ज़्यादा बर्डन ना महसूस हो कि क्लास बहुत बड़ा हो गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो है NEP 2020 को देख लेंगे। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी हमारी आई थी 2020 में, उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। और आप लोग वीडियो देखने के बाद में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा था, और इसके बारे में जो है हमको ज़रूर सुझाव दीजिएगा ताकि हम जो है अगली श्रृंखला ला सकें और कुछ और भी बेहतर कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा है वो यही है कि इसके जो प्रमुख बिंदु हैं, तो देखिए NEP जो है वो 2020 भारत की ये जो है, देखिए अभी एक-एक जहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा वो मैं कर दे रहा हूँ। भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, ठीक है? और जिसके अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन है। कौन है? डॉक्टर कस्तूरी रंगन है, ठीक है? इससे पहले 1968 में, कब? 1968 में कोठारी आयोग, और 1986, ठीक है, 1986 में दो मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर अब तक दो शिक्षा नीति लाई गई हैं, एक 1986 में और दूसरा 2020 में। NEP 2020 ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति थी। कब की? 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति थी। इसके पहले 1992 में, कब? 1992 में शिक्षा नीति का जो है संशोधित रूप लाया गया था। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य एवं लक्ष्यों को जो प्राप्त करने का वर्ष रखा गया है वो 2040 तक, यानी जो NEP 2020 आई है, इसके जो भी इसमें लक्ष्य दिए गए हैं उसको प्राप्त करने का जो वर्ष रखा गया है वो 2040, यानी 2020 से 2040, यानी वर्ष दे के पूछे तो 20 वर्ष, और अगर वर्ष पूछ ले डायरेक्ट तो 2040 वर्ष। अच्छा देखिए, इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो समितियां बनी थी शिक्षा से संबंधित, या कुछ आयोग बने थे, उसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम में पूछता रहता है, ठीक है। और ये टेट, सीटेट, सुपर टेट तो पूछता ही है, इसके साथ PCS वगैरह के एग्ज़ाम में भी मैचिंग के लिए दे देता है, ठीक है। एक तरफ आयोग दे देगा और दूसरी तरफ जो है उसको मिलाने के लिए दे देगा कि किस सन में आया था, ठीक है। तो उसको भी जो है हम लोग देख लेते हैं एक-एक करके। तो इसमें जो हमारा है कि स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व बनी समितियां व आयोग। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारा है कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद। ये 1818 में बना था। कब बना था? 1818 में। इसके बाद में हमारा जो अगला है वो है चार्ल्स वुड समिति, ठीक है। ये साल 1824 में बना था और इसे भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में W हंटर, ठीक है, इनमें जो है शिक्षा आयोग बना था, वो 1882-83 में बना था। और देखिए इसमें पूछता है कि क्या इसमें इसका मेन उद्देश्य था, तो उद्देश्य क्या था? भारत में महिला शिक्षा का विकास करना। किसका? महिला शिक्षा का विकास करना। इसके बाद में हमारा आ जाता है सर थॉमस रैले। कौन आ जाते हैं? सर थॉमस रैले आयोग, ठीक है। ये कब बना था? 1902 में बना था, ठीक है। और इसी आयोग की रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कौन सा? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये थॉमस रैले जो आयोग था उसकी सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है ME सैंडलर आयोग। कौन सा? ME सैंडलर आयोग। आपसे डायरेक्ट सैंडलर आयोग पूछेगा। और ये कब बना था? 1917 में, ठीक है। कब बना था? 1917 में। स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया गया था, यानी जो स्कूलिंग हो वो 12 वर्ष करने का जो है सुझाव दिया गया था। इसके बाद में हमारा आता है सर फिलिप हारगोट, ठीक है, हारटोग समिति। तो आपसे डायरेक्ट क्या पूछेगा? हारटोग समिति पूछेगा। और कब बना था? तो 1929 में। अच्छा, इसने किस पर जोर दिया था? तो व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर। किस पे? व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर ध्यान रखिएगा। जो इसमें सुझाव दिए गए थे उसके साथ साथ, ठीक है, जो ये सुझाव हैं ये और ये सन दोनों पूछेगा। इसके बाद में हमारा आ जाता है सर जॉन सार्जेंट समिति। तो आपसे पूछेगा सार्जेंट समिति का जो है संबंध किससे है और ये कब आया था? तो देखिए 1944 में आया था। कब आया था? 1944 में। और इसमें कहा गया 6 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य जो है शिक्षा देने की बात की गई थी, ठीक है।
और अगर बात करें तो जो हमारा संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स, उसमें जो 21A है वो भी जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, कितना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है। ठीक है, क्या है, निःशुल्क शिक्षा है। और ये 86 जो संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था उसके तहत इसको ला जोड़ा गया था। ये निर्देशक तत्व में पहले बात की। ठीक है, इसके बाद में हमारा है स्वतंत्रता के बाद बनी शिक्षा समिति व आयोग। तो देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग, ये हमारी बनी थी 1948-49 में। और इसमें क्या हुआ था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला है मुदालियर शिक्षा आयोग। ये 1952-53 में बना था और इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो स्वाभाविक सी बात है कि मुदालियर आयोग रहा होगा, वो माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो है सिफारिश किया होगा। अगला है डॉक्टर DS कोठारी आयोग, ये 1968 में। ठीक है, और इसमें सामाजिक, देखिए यही अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसने सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। किस पे, सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। ठीक है, अगला हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार। ठीक है, साल 1986 और 1992। अभी हमने ऊपर देखा था, एक सजग व मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का इस्तेमाल, इसे आचार्य राम मूर्ति समिति भी कहा जाता है। और इस शिक्षा नीति का 1992 में आचार्य राम मूर्ति की अध्यक्षता में समीक्षा किया गया था और यह शिक्षा नीति 2020 तक लागू रही थी। कब तक, 2020 तक। अगला हमारा है MB बुच समिति। क्या चीज़, MB बुच समिति, ध्यान रखिएगा, 1989 में दूरस्थ शिक्षा माध्यम पर बनी पहली शिक्षा थी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली शिक्षा थी किस पे, दूरस्थ, है ना, दूरस्थ, है ना, दूरस्थ शिक्षा पर बनी ये पहली समिति थी। कौन सी, MB बुच समिति। अगला है जी राम रेड्डी समिति, ये साल 1992 में दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रीय परामर्श समिति थी। क्या थी, दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रीय परामर्श समिति थी। ये हमारा पूछा गया है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर एसपाल समिति, प्रोफेसर एसपाल समिति ये 1992 में बनी थी और बोझ मुक्त शिक्षा की बात करती है। किसकी, बोझ मुक्त शिक्षा की। अगर बात कर दे कभी कि मिड डे मील का प्रारंभ कब से हुआ था, तो 1995 से हुआ था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमारा आ जाता है रामलाल पारेख समिति। क्या चीज़, रामलाल पारेख समिति। अब देखिए रामलाल जो पारेख समिति है ये बीएड पत्राचार समिति है। क्या है, बीएड पत्राचार समिति। ठीक है, अगला हमारा है प्रोफेसर खेरमा लिंगदोह समिति, ये 1994 में पत्राचार बीएड अवधि 14 माह तय की गई थी। कितनी, 14 माह। ठीक है, अगला हमारा है प्रोफेसर R टकवाले समिति। ठीक है, ये हमारा 1995 में सेवारत अध्यापकों हेतु, ठीक है, जो अध्यापक थे सेवारत, उनके लिए जो है पत्राचार से बीएड। अगला है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना व प्राथमिक स्तर से, ध्यान रखिएगा यही क्वेश्चन हो जाएगा, प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई थी। अगला हमारा है जस्टिस JS वर्मा समिति 2012 में शिक्षकों की क्षमता, क्या चीज़, शिक्षकों की क्षमता को समय समय पर जांचा जाए, ऐसा बात जस्टिस JS वर्मा समिति में कहा गया था। और अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक व पद्म विभूषण डॉक्टर कस्तूरी रंगन अध्यक्षता में जो है 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और इसी को जो है NEP 2020 कहा जाता है। यही 2020 में लागू किया गया था। तो ये जो है हमारी महत्वपूर्ण क्या थी, शिक्षा समितियाँ थी, जिसको हमने देख लिया। और आप लोग इसको 2-3 बार देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार देखा जाता है। तो हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट समितियाँ थी उसको देख लिया है। तो NEP का लक्ष्य कब तक है, तो 2040 तक जितने भी इसमें लक्ष्य दिए गए हैं उन सबको प्राप्त करना है। अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 1992, क्या चीज़, अभी ये सब हमने देखा है। 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में, ठीक है, 10+2+3 की प्रणाली को बदलकर 10+2 कर दिया गया था। मतलब जो 1992 की समिति थी, ठीक है, उसको 10+2+3 को बदल कर जो है 10+2 कर दिया गया था ताकि स्कूली शिक्षा को उच्च शिक्षा से अलग किया जा सके। 1992 में किया गया संशोधन आचार्य राम मूर्ति, अभी हमने देखा, आचार्य राम मूर्ति शिक्षा समिति की रिपोर्ट एक सभ्य मानव समाज की ओर, ठीक है, टूवर्ड्स एंड इंटेलेक्चुअल एंड ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके
पहले यह मज़ेदार बात है कि 1986 की शिक्षा नीति के लिए कोई आयोग या समिति नहीं बनी थी। मतलब जो 1986 का शिक्षा नीति था, उसके लिए कोई आयोग या समिति नहीं बनी थी। इसके बाद में हम देख लेते हैं 1986। ठीक है, जो 86 की शिक्षा नीति थी, कुल 12 भाग हैं। कितने? 12 भाग हैं, जबकि इसकी कार्य योजना में कुल 24 भाग हैं। और 1986 के शिक्षा नीति में रिपोर्ट का शिक्षा की चुनौतियां जो है नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य में चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, एक पॉलिसी जो है प्रॉस्पेक्टिव भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी, ठीक है, प्रॉस्पेक्टिव कहते हैं। 1968 के शिक्षा नीति में, जो कि कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। किसकी? कोठारी आयोग की सिफारिश पर जो है आधारित थी। इसका नाम था शिक्षा एवं, ठीक है, राष्ट्रीय प्रगति, यानी एजुकेशन एंड नेशनल प्रोग्रेस। अगला हमारा इसी में हो जाता है कि एनईपी 2020 का लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए, ध्यान रखिएगा, सभी के लिए 2030 तक समावेशी समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। देखिए इंपॉर्टेंट पूरी लाइन है। और एसडीजी का अर्थ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए जो एसडीजी है वो 2015 से 2030 तक रखा गया है। तो एसडीजी में जो चौथा लक्ष्य है, कौन सा? ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा लक्ष्य जो हमारा है वो शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा से। और यूएनओ ने कुल 17 लक्ष्य बनाए हैं, जिसमें शिक्षा को जो है 4th स्थान पर रखा है। अगला हमारा हो जाता है, इस शिक्षा नीति में वर्ष 2025 तक कक्षा 3 तक प्रत्येक छात्र को बुनियादी साक्षरता, ध्यान रखिएगा। देखिए इस शिक्षा नीति में वर्ष 2025 तक कक्षा 3 तक प्रत्येक छात्र को बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, ठीक है, में निपुण बनाने का लक्ष्य जो है रखा गया है। इसके लिए भारत का शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, निपुण अभियान, कौन सा अभियान? निपुण अभियान चला रहा है, जिसका लक्ष्य है 2026-27 रखा गया। मतलब निपुण जो अभियान है, इसका लक्ष्य कब तक है? 2026-27 तक। यह नई शिक्षा नीति में कला, वाणिज्य, विज्ञान, ठीक है, जैसी विभाजन नहीं होगी। मतलब जो नई शिक्षा नीति है, इसमें कला, वाणिज्य, विज्ञान इन सब जैसा विभाजन नहीं होगा, ताकि विषयों के चुनाव में जो है लचीलापन बढ़ाया जा सके। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा कि जो विषयों का विभाजन है वो नहीं किया जा रहा है, कारण क्या है? तो लचीलापन को बढ़ाया जाना, ठीक है। अगला है, सभी शिक्षकों को अपने सतत व्यावसायिक विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 50 घंटे तक एक सतत व्यावसायिक विकास, ठीक है, यानी मॉड्यूल जो है ज्वाइन करना होगा। अगला है जिसे निष्ठा, ठीक है, क्या चीज़? जिसे निष्ठा, यानी नेशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर, ठीक है, होलिस्टिक एडवांसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवांसमेंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम फिर देख लेते हैं, हाँ, इसकी जो प्रणाली है वो क्या है? तो देखिए 5+3+3+4 यह प्रणाली है। अब इसमें देखिए अलग अलग करके दे दिया है। 5 वर्ष, तो देखिए 3 वर्ष, और फिर उसके बाद में तो 5 वर्ष हो गया। 3 वर्ष को प्री स्कूल कहा जाएगा। कक्षा 1-2 जो है ये मतलब फाउंडेशन है, फाउंडेशन स्टेज है, ठीक है। इसके बाद में फिर 3 वर्ष पे, ठीक है, 3 वर्ष कक्षा 3, 4, 5, ठीक है, ये जो है प्री प्रायोरिटी स्टेज है। इसके बाद 3 वर्ष 6, 7, 8 ये जो है मिडिल स्टेज है, ठीक है। इसके बाद में हमारा 4 वर्ष 9, 10, 11, 12 ये सेकेंडरी स्टेज है। उपयुक्त चारों चरणों की उम्र सीमा क्रमशः 3 से 8, 8 से 11 आपसे यही एग्जाम में पूछा जाएगा। और वर्ष 11 से 14 तथा 14 से 18 रखी गई है। तो ये जो हमारा एनईपी था, उसके महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसको हमने देख लिया, तथा जो इम्पोर्टेंट शिक्षा से संबंधित आयोग या समितियां थी उसको भी हमने देखा। अगर किसी प्रकार की कोई इसमें समस्या है तो आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसको देखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा टेट, सीटेट या अन्य जितने भी स्टेट में ये एग्ज़ाम होने वाले हों शिक्षा से संबंधित, उसमें ये ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप लोग उनको भी शेयर करिए और अपने मित्रों को जो है शेयर करिए, और बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसा रहा ये क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।